हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के सॉलिड प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। सो दीज प्रिंसिपल्स आर की टू राइटिंग लीन, मेंटेनेबल एंड स्केलेबल कोड। यदि आप बिगनर या एक्सपीरियंस डेवलपर है तो सॉलिड प्रिंसिपल्स को सीख के आप अपनी कोडिंग स्किल्स को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो सॉलिड शब्द है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है 5 प्रिंसिपल्स का। तो सबसे पहले एस, जो कि है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओ, ओपन क्लोज्ड। एल, लिस्को सब्स्टिट्यूशन। आई, इंटरफेस एग्रीगेशन। और डी, डिपेंडेंसी इन्वर्जन। तो अब हम एक एक करके इन सारे प्रिंसिपल्स को देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, SRP। इस प्रिंसिपल के अनुसार अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने एक ई कॉमर्स सिस्टम्स का एक कोड लिखा है। तो ये एक जावास्क्रिप्ट कोड है एक ई कॉमर्स सिस्टम का, जिसमें ये क्लास है ऑर्डर, जिसमें कंस्ट्रक्टर है जो आइटम्स और स्टेटस लेता है ऑर्डर का। और इसमें कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि प्राइस को कैलकुलेट करना, डेटाबेस में सेव करना, कंफर्मेशन ईमेल सेंड करना और इनवॉइस PDF सेंड करना। ये सारे फंक्शंस हमने एक क्लास ऑर्डर में लिखे गए हैं। क्या आपको इसमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है? तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ऑर्डर क्लास है वो सब कुछ कर रहा है। वो कैलकुलेशन भी कर रहा है, डेटाबेस ऑपरेशन भी कर रहा है, ईमेल भी सेंड कर रहा है, PDF भी जनरेट कर रहा है। ये सारे काम एक ही क्लास में किया जा रहा है। तो ये हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है एस का, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसको ये नहीं फॉलो कर रहा, क्योंकि उस प्रिंसिपल के अनुसार ईच पीस ऑफ कोड शुड फोकस ऑन डूइंग जस्ट वन थिंग, और यहाँ पे इसे नहीं फॉलो किया जा रहा। तो ये एक बैड डिज़ाइन कहा जाएगा। तो अब हम इस कोड को थोड़ा सुधारते हैं और देखते हैं कि इसको गुड डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। तो ये है हमारा अपडेटेड कोड। तो यहाँ पे हमारा क्लास ऑर्डर है, कंस्ट्रक्टर, और इसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है, कैलकुलेट प्राइस का। हमने ऑर्डर परसिस्टेंस करके एक अलग क्लास बनाई है जिसमें हमने फंक्शन डाला है सेव ऑर्डर का, जिसमें हमारा डेटाबेस लॉजिक लिखा जा सकता है। और हमने ऑर्डर नोटिफिकेशन के लिए भी एक अलग क्लास बना दी है, जिसमें हमने फंक्शन डाल दिया है सेंड कंफर्मेशन ईमेल। और इनवॉइस जनरेट करने के लिए भी अलग क्लास बना दी गई है। तो ये एक मच बेटर डिज़ाइन है। तो हर क्लास का यहाँ पे एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर में कुछ चेंज आता है तो हमें सिर्फ यहीं पे चेंज करना होगा। अगर हमें डेटाबेस स्विच करना है तो हमें सिर्फ इसी ऑर्डर परसिस्टेंस क्लास में चेंज करना होगा, इससे हमारे बाकियों पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारा जो सबसे पहला प्रिंसिपल है एस का, उसको ये फॉलो कर रहा है। दूसरा प्रिंसिपल है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, OCP। इस प्रिंसिपल के अनुसार अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर नोटिफिकेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अ क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशंस। इससे होता क्या है कि जब हमें कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है तो एग्जिस्टिंग कोड में कोई ब्रेकेज ना आए, इसको अवॉइड करने में प्रिंसिपल काम आता है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपको अपने फ़ोन को क्रैक ओपन करना पड़ रहा है, रीवायर करना पड़ रहा है, बस एक नई ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। सुन के बेकार लग रहा है ना? तो इसी के लिए ही मैंने एक कोड लिखा है इसको समझने के लिए, एक रियल पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम। तो चलिए कोड की ओर चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक क्लास लिया है पेमेंट प्रोसेसर, जो कि एक पेमेंट का टाइप लेता है, और टाइप क्या है उसके अनुसार यहाँ कोड चलता है कि अगर टाइप क्रेडिट कार्ड है तो उसका कोड रन होगा, अगर टाइप पेपाल है तो उसका कोड रन होगा, अगर बिटकॉइन है तो उसका कोड रन होगा। तो एवरी टाइम वी ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड, हमें ये क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि हम
बाकी जो एक्सिस्टिंग पेमेंट मेथड्स है वो छेड़ सकते हैं और वो ख़राब हो सकता है। तो ये हमारा जो सेकंड डिज़ाइन प्रिंसिपल है ओ विच इज़ ओपन क्लोज्ड, उसको ये फॉलो नहीं करता। तो ये एक बैड डिज़ाइन है। तो अब हम इसे गुड डिज़ाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा अपडेटेड कोड। तो चलिए इसे लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो क्लास है पेमेंट प्रोसेसर, इसको आप ऐसे समझिए कि एक पेमेंट मशीन है किसी स्टोर पे। तो जो कंस्ट्रक्टर है वो कोई भी पेमेंट स्ट्रेटेजी को एक्सेप्ट करता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड इंसर्ट या फिर स्कैनिंग अ पेपाल क्यूआर कोड। सो इट डजंट केयर what type of payment it is. It just know it needs to process something. तो ये है कंस्ट्रक्टर। फिर है हमारा प्रोसेस पेमेंट मेथड। तो जो मेथड है ये एक्चुअल प्रोसेसिंग डेलीगेट करता है टू वट एवर स्ट्रैटेजी वॉज प्रोवाइडेड। तो अगर क्रेडिट कार्ड डाला है तो उसके लिए वो डेलीगेट कर देगा एक प्रोसेस। अगर कोई पेपाल का है तो उसके लिए एक प्रोसेस डेलीगेट कर देगा। आगे हमारे कुछ स्पेसिफिक पेमेंट मेथड रिलेटेड क्लासेस हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट की एक क्लास हो गई जिसमें ये प्रोसेस जो हमने ऊपर देखा था कि डेलीगेट कर देता है, तो ये सेम वही हो रहा है। तो क्रेडिट कार्ड का एक अपना एक क्लास बन गया पेपाल, बिटकॉइन। सो ईच वन नोज हाउ टू हैंडल इट्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेमेंट। और इन सब पे एक प्रोसेस मेथड है जिससे कि इंटरचेंजेबल करने में आसानी होगी। So each implementation can have its own unique logic for handling payments. सबका अपना यूनिक पेमेंट को हैंडल करने का तरीका रहेगा। और आखिर में ये जो कोड है यहाँ पे इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। सो हम एक पेमेंट प्रोसेसर बनाते हैं और उसे बताते हैं कि कौन सा पेमेंट मेथड हमें यूज़ करना है। और जो ईच प्रोसेसर है वो स्पेशलाइज करता है फॉर अ स्पेसिफिक पेमेंट टाइप। और हम आसानी से कोई भी नया पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं बिना एग्जिस्टिंग क्लासेस को चेंज करे। तो अगर अब तुम्हें कोई एप्पल पे ऐड करना है तो हम सिंपली बस एक नई क्लास बना सकते हैं और हमें एग्जिस्टिंग कोड को छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हमने जो हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी पैटर्न है ओ विच इज़ ओपन क्लोज पैटर्न, तो ये इसको फॉलो करता है। तो ये एक गुड डिज़ाइन है। थर्ड प्रिंसिपल है लिस्ट कॉस्ट सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, LSP। सो इस प्रिंसिपल के अनुसार ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सुपर क्लास शुड बी रिप्लेसेबल विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सब क्लास विदाउट ऑल्टरिंग द करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। सुनने में थोड़ा स्केरी लगा होगा, लेकिन इसे थोड़ा सिंपल भाषा में बताऊं तो इफ योर कोड वर्क्स विद अ पेरेंट क्लास, इट शुड वर्क विद एनी ऑफ इट्स चाइल्ड क्लासेस विदाउट ब्रेकिंग। अगर तुम्हारा कोड किसी पेरेंट क्लास के साथ वर्क करता है तो वो उसके किसी भी चाइल्ड क्लास के साथ वर्क करना चाहिए बिना ब्रेकेज के। तो इसके लिए भी हमने कोड लिखा है यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम का। एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए कोड की तरफ। हम वैसे देखा जाए तो यूज़र मैनेजमेंट से अच्छा एक और बढ़िया एग्जाम्पल है, उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी इस प्रिंसिपल को समझने के लिए। तो यहाँ हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक बर्ड क्लास है और उसके पास एक मेथड है फ्लाई का और एक सब क्लास है पेंगुइन जिसके पास भी फ्लाई मेथड है जहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है। तो देखा जाए तो ये एक बैड डिज़ाइन है। बैड डिज़ाइन क्यों है? क्योंकि एक पेंगुइन है और ये नहीं उड़ सकता, लेकिन ये इनहेरिट कर रहा है फ्लाई मेथड को। तो ये हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है LSP, उसको ये वायलेट करता है। तो एक बैड डिज़ाइन है। तो चलिए इसको गुड डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है हमारा अपडेटेड कोड जिसमें हमारे पास जो बेस क्लास बर्ड है
उसमें हमने वही रखा है जो सारी बर्ड्स कर सकती हैं, जैसे कि ईट। तो जो अब हमने फ्लाइंग का बर्ड को एक सेपरेट क्लास में ले लिया है, जो बेस बर्ड को भी इनहेरिट करता है, ये उसी का सब क्लास है, और उसमें हमने फ्लाई मेथड लगाया है। और जो पेंगुइन है, जो पहले बर्ड को इनहेरिट करने पे फ्लाई भी ले रहा था, लेकिन अब वो नहीं ले रहा, अब वो सिर्फ ईट ले रहा है। तो पेंगुइन ईट एंड स्विम। तो इससे हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है एलएसपी का, वो यहाँ फॉलो होता है। तो ये एक गुड डिज़ाइन है। मैं फिर भी एक बार और समराइज कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा मे बी कंफ्यूजिंग हो। तो हर टाइप की बर्ड, फ्लाइंग बर्ड हो, पेंगुइन हो, वो सब कर सकती है जो बेस बर्ड कर सकती है, जो कि है ईट। तो फ्लाइंग बर्ड भी ईट कर सकती है, पेंगुइन भी ईट कर सकती है। और स्पेशल एबिलिटीज को हम ऐड कर सकते हैं टू स्पेसिफिक क्लासेस। तो फ्लाई एक स्पेशल एबिलिटी है फ्लाइंग बर्ड्स के लिए, स्विम एक स्पेशल एबिलिटी है पेंगुइन के लिए। और कोई भी बर्ड टाइप पे कुछ भी फोर्स नहीं किया जा रहा, कुछ और बिहेवियर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो वो नहीं कर सकते। अगर पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता तो हम उसे यहाँ पे नहीं फोर्स कर सकते इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सिर्फ बेस बर्ड को एक्सटेंड कर रहा है और वो ईट कर सकता है। तो ये हमारा एक SLSP को फॉलो करता हुआ ये कोड। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चौथा प्रिंसिपल है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, ISP। इस प्रिंसिपल का कहना है अ क्लास शुड नॉट बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस इट डज नॉट यूज। अगर इसे थोड़ा आसान भाषा में कहूँ तो समझिए एक फ़ोन ऐप है जो कैमरा परमिशन मांग रहा है, लेकिन वो जो ऐप है वो एक कैलकुलेटर है, तो उसका कुछ यूज़ है नहीं। कैलकुलेटर ऐप को कैमरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो परमिशन मांग रहा है कैमरे की। तो ये सही चीज़ नहीं है। तो चलिए इसे हम एक जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू देखते हैं। तो ये है हमारा कोड, जहाँ पे हमारे पास एक क्लास प्रिंटर है जिसमें मेथड्स हैं प्रिंट, फैक्स और स्कैन। तो एक प्रिंटर है जो प्रिंट, फैक्स और स्कैन कर सकता है। एक बेसिक प्रिंटर है जो प्रिंटर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और वो प्रिंट, फैक्स जो कि वो नहीं कर सकता, और स्कैन जिसको वो नहीं कर सकता। तो ये एक बैड डिज़ाइन है, क्योंकि सारे प्रिंटर्स फैक्स नहीं कर सकते, लेकिन उन पे फोर्स किया जा रहा है फैक्स मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्कैन मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये हमारा जो फोर्थ प्रिंसिपल है आई, उसको ये नहीं फॉलो करता, और ये एक बैड डिज़ाइन है। तो चलिए अब इसे गुड डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये है हमारा अपडेटेड कोड, जहाँ पे हमारे पास आ गई है क्लास प्रिंटर, क्लास स्कैनर और क्लास फैक्स। और बेसिक प्रिंटर सिर्फ प्रिंटर को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और अब उसमें स्कैनर और फैक्स वाले मेथड नहीं है। तो इसमें हमने जो फंक्शनैलिटी है उनको स्मॉलर इंटरफेसेस में स्प्लिट कर दिया है, और ये अब हमारा फोर्थ प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और ये बन चुका है गुड डिज़ाइन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अब हम आखिरी प्रिंसिपल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी और पांचवा प्रिंसिपल है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, DIP। इस प्रिंसिपल का कहना है कि डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस नॉट ऑन कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन। इसको अगर हम आम भाषा में समझे, तो आपकी जो गाड़ी है उसको परवाह नहीं होनी चाहिए कि वो गैस पे चल रही है या बिजली पे चल रही है। उसको बस एक चीज़ चाहिए जिससे उसे पावर मिलती है। तो चलते हैं अपनी कोड की ओर और इसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू समझते हैं। तो ये एक कोड है जहाँ पे हमारे पास क्लास है माई एसक्यूएल डेटाबेस, जिसमें एक सेव मेथड है जिससे वो माई एसक्यूएल में सेव करता है। एक यूज़र सर्विस क्लास है जिसमें कंस्ट्रक्टर है, और वो डेटाबेस में सिर्फ माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर सकता है। तो ये एक
टाइट कपलिंग हो रखी है। और एक सेव यूज़र करके मेथड है। तो अब इसमें दिक्कत क्या है कि जो यूज़र सर्विस है वो हार्ड कोडेडली सिर्फ माई एसक्यूएल ही यूज़ कर सकता है। तो जो यूज़र है वो मोंगोडीबी पे स्विच नहीं कर सकता जब तक आप यूज़र सर्विस का कोड ना बदल दें। आप एक फेक डेटाबेस के साथ टेस्ट भी नहीं कर सकते, और आप डिफरेंट डेटाबेसेस को नहीं रन कर सकते डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के लिए। तो ये हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल है डी, ये उससे नहीं फॉलो करता, तो ये एक बैड डिज़ाइन है। तो अब इसे गुड डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये हमारा अपडेटेड कोड है, जिसमें ये है हमारा क्लास डेटाबेस, जिसमें सिर्फ सेव मेथड है। पहले इसमें माइस्क्यूएल हुआ करता था। अब हमने माइस्क्यूएल डेटाबेस को एक अलग क्लास में लिख लिया है, और वो डेटाबेस को इनहेरिट कर रहा है, उसका सेव मेथड यूज़ कर रहा है अपने माइस्क्यूएल में सेव करने के लिए। एक मोंगो डेटाबेस भी अब हमने एक और बना लिया है, और वो भी डेटाबेस को इनहेरिट कर रहा है, और उसका सेव मेथड को यूज़ करके अपने मोंगो डीबी में सेव करा रहा है। एक यूज़र सर्विस जिसके कंस्ट्रक्टर में अब वो डेटाबेस लेता है। तो अब आप यहाँ पे माइस्क्यूएल या मोंगो डेटाबेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और वो उस डेटाबेस को यूज़ करेगा। और सेव यूज़र मेथड, तो जो भी उसने डेटाबेस चूज़ करा था उसमें सेव करा सकता है। अगर उसने माइस्क्यूएल चूज़ किया था तो वो माइस्क्यूएल में सेव करेगा, मोंगो चूज़ किया था तो वो मोंगो में करेगा। तो ऐसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप यूज़र सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और उसमें आप अपना माइस्क्यूएल या मोंगोडीबी पास कर सकते हैं। यहाँ पे पहले सिर्फ हार्ड कोडेडली माइस्क्यूएल किया गया था बैड डिज़ाइन में, लेकिन अब यूज़र पे चॉइस होगी कि वो मोंगो यूज़ करना चाहेगा या माइस्क्यूएल। तो ये हमारा गुड डिज़ाइन है, ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। सो उम्मीद है आपको सॉलिड प्रिंसिपल समझ आए होंगे। तो एंड में से ओवरऑल समराइज करते हैं, तो आपको क्या रिमेंबर करना है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन जॉब पर क्लास, ओपन क्लोज, एक्सटेंड, डोंट मॉडिफाई, रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब टाइप्स शुड वर्क लाइक देयर पेरेंट टाइप्स, interface segregation, don't force unnecessary implementations, dependency inversion, depend on abstractions, not concrete implementations। ये प्रिंसिपल्स आपको स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा वर्क लगेगा, लेकिन ये आपके घंटों बचाएगा डीबगिंग करने से, और आपका कोड मच ईजियर टू मेंटेन और एक्सटेंडेबल बनाएगा। आप कमेंट ड्रॉप कीजिएगा with your own real world examples of solid principles, and don't forget to like and subscribe for more practical coding tutorials. Thank you.